नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे SSC GD कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि SSC GD कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसकी है जो आवेदन करने की लास्ट डेट है जो 31/12/2023 रखी गई है। और आप पेमेंट है जो फीस 1/1/2024 तक भर सकते हैं। और फिर करेक्शन की डेट है जो 4/1/2024 से 6/1/2024 तक रखी गई है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की फिक्स डेट आई नहीं है, जबकि आपको फरवरी और मार्च 2024 में इसकी एग्जाम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है जो SSC की वेबसाइट पे जाके आप इसको भर सकते हैं। और इसका जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होगा वो 13 भाषाओं में आप कर सकते हैं। असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये जो 13 रीजनल लैंग्वेज हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसमें भी आप ये टेस्ट हैं जो दे सकते हैं। और इसका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 3 रहेगा, 21,700 से 69,100 तक रहेगा। और जो वैकेंसी हैं वो ये हैं BSF में, CISF में, CRPF में, SSB में, ITBP में, AR में, असम राइफल्स, SSF में ये वैकेंसियां हैं। BSF में टोटल 6,174 वैकेंसी है, CISF में 11,025 है, CRPF में 3,337 वैकेंसी है, SSB में 635 है, ITBP इसमें 3,189 वैकेंसी, AR असम राइफल्स में है 1,490, SSF इसमें है जो 296 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी है जो 26,146 है। और इसमें से 10% वैकेंसी है जो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। इसमें जो नेशनलिटी इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, एज जो रखी गई है 18 से 23 साल के बीच हैं, और वो 1/1/2024 को होनी चाहिए। आपकी 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 23 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसमें डेट ऑफ बर्थ भी दे रखी है 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा SC ST को 5 साल की छूट है, मतलब वो 28 साल की उम्र तक भर सकते हैं। OBC को 3 साल की छूट है, वो 26 साल की उम्र तक भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन को 3 ईयर आफ्टर डेडिक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस फ्रॉम द एक्चुअल एज, मतलब वो जब उसकी सर्विस समाप्त हुई उससे 3 साल के अंदर वो भर सकते हैं। फिर हैं जो 1984 के दंगों और 2002 गुजरात दंगों में जो मारे गए हैं उनके बच्चे हैं जो 5 साल की उनको छूट दी गई है। और चिल्ड्रन एंड डिपेंड ऑफ विक्टिम 10 साल, ये जो छूट दे रखी है। डेट ऑफ बर्थ आपको बता दी है, उसमें से बीच में होनी चाहिए 18 से 23, जो जनरल है उसको 18 से 23 के बीच का होना चाहिए। OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल की छूट दी गई है इसमें।
काफ़ी सारे इसमें विस्तृत नोटिफिकेशन है। मेन पॉइंट हैं जो अपन इसमें देख लेते हैं। फिर है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो 10वीं पास रखी गई है। अगर आप 10वीं पास हैं, आपकी उम्र 18 से 23 वर्ष के बीच में है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर हैं जो ये एनसीसी सर्टिफिकेट हैं, उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए गए हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको 5%, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है उसको 3% और एनसीसी ए सर्टिफिकेट है उसको 2% मार्क्स दिए गए। इसके अलावा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो एसएससी की साइट पे जाके आप हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। 31/12/2023 तक आप हैं जो उसको भर सकते हैं। फिर फीस दी गई है, फीस है जो 100 रुपये इसकी फीस लगेगी, जिसमें अभी SC ST एक्स सर्विसमैन को है जो कोई फीस नहीं देनी है, महिला को भी कोई फीस नहीं देनी है। फीस है जो आप भीम UPI नेट बैंकिंग किसी भी आधार से कर सकते हैं। फिर है जो करेक्शन की है जो 4/1/24 से 6/1/24 तक रखी गई है। करेक्शन के लिए आपको 200 रुपये फीस देनी है, और अगर आप वापस करेक्शन करते हैं दोबारा तो आपको 500 रुपये फीस भरनी है। इसके बाद ये सेंटर एग्जामिनेशन के सेंटर दे रखे हैं, खूब सारे सेंटर हैं, इसमें से आपको सेंटर चूज करने हैं। इसके बाद हैं जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में क्या कितने नंबर का आएगा, तो ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है जो 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। इंग्लिश और हिंदी के 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। टोटल हैं जो आपके 60 मिनट का पेपर होगा, और टोटल पेपर होगा वो 160 नंबर का। फिर हैं जो ये सिलेबस पूरा दे रखा है कि इसमें क्या क्या आएंगे, अलग अलग सिलेबस हैं जो पूरा ही दे रखा है। फिर आपके फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें भी क्या क्या होगा ये सारा ही दे रखा है। तो मेल आदमी के लिए तो 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में रेस है। महिला के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में 800 मीटर 5 मिनट। और कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख से जो नहीं आते उसके अलावा। उसके बाद फिजिकल आपको क्या क्या है, तो हाइट आपकी मेल है, आदमी है तो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और उसके बाद एरिया के हिसाब से ये छूट दी गई है वो अलग है। फिर आपकी चेस्ट है, तो चेस्ट है तो अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है चेस्ट। फिर वेट है, वेट में जो मेडिकल स्टैंडर्ड में है एज के हिसाब से, उस हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए, कितनी उम्र तक कितना वेट होता है मेडिकल में वो होना चाहिए। फिर मेडिकल एग्जामिनेशन है, उसके बाद हैं आपके ये सारे। इन एडिशन एडमिशन सर्टिफिकेट इन द कैरी 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटो ID, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, इनमें से आपको परीक्षा में ले जाने हैं। काफ़ी सारी शर्तें दे रखी हैं इसमें, तो जो मेन पॉइंट हैं वो अपन लिख लेते हैं।
ये जो पहले एक बार रजिस्ट्रेशन आपको एसएससी की साइट पे कर रखा है तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर नहीं किया हुआ है तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद ये सारा दे रखा है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो फिलअप ये सारा ये शेड्यूल ऐसे आएगा। ये सारा आपको परफॉर्मा समझा रखा है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ऑप्शन आएंगे, क्या करना है, सब भर रखा है। ये जो आपको फोटोग्राफ कैसा एक्सेप्ट होगा, ये फोटोग्राफ ऐसा एक्सेप्ट होगा, बल नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा कलर नहीं, टू क्लोज भी नहीं होना चाहिए, हेट और कैप भी नहीं होना चाहिए, ब्लर भी नहीं होने चाहिए, उल्टा सीधा भी नहीं होना चाहिए, तो एकदम सही हो फोटोग्राफ वैसा चलेगा। फिर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग परफॉर्मेंस दे रखा है। ये है जो आप नोटिफिकेशन एसएससी की साइट पे जाके डाउनलोड करके पूरा पढ़ सकते हो। अलग अलग एनेक्सर दे रखे हैं, एनेक्सर 1, 2, 9, 10 सब कुछ। तो ये स्टेट के कोड हैं अलग अलग। फिर हैं जो ये लिस्ट ऑफ बॉर्डर गार्डिंग डिस्ट्रिक्ट, जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लिस्ट है। ये एनेक्सर 13 आ गया। इस तरह से आप पूरा नोटिफिकेशन दे सकते हैं। बाकी हमने जो मेन पॉइंट हैं जो बता दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।